अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, तो कल मैंने आप लोग को दिया था लिखने का काम, पहली बार इतने दिन के बाद एक शख्स ने मुझे अलग से भेजा है कि सर मैंने ये लिखा है, आप ज़रा चेक करें। उनका नाम है, उन हज़रत शेख व मुर्शिद का नाम है हाफिज़ इकरामुल हक उस्मानी। उसके अलावा किसी ने नहीं भेजा। ठीक सर है, हम ग्रुप में पूछे थे लेकिन कोई बताया नहीं कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, वो फिर वीडियो का इंतजार करते रहे, आपका तो टाइम निकल गया। वीडियो हाँ, जो है 3:30 बजे अपलोड हुई लिंबू है वाला मार चैनल के में। बढ़िया वाला। जी जी। Excuses, every time you people come up with the excuses. एक्सक्यूज अगर ढूंढेंगे तो एक्सक्यूज मिलते रहेंगे, एक्सक्यूज नहीं ढूंढना। हम कल रात में ग्रुप में पूछे, जो ग्रुप हम बनाए हैं, कि भाई क्या दिए हैं हाँ, बताओ, कोई बताया ही नहीं। हाँ, कोई नहीं बताएगा, वो कोई क्यों बताएगा। तो ठीक है, आप लोग का जो है वो एक बात हो गई, जिस जो मुझे कहनी थी। दूसरी बात ये, ठीक है, कहाँ गए ये सब लोग? कैमरा ऑन रखे। मोहम्मद फिरोज साहब, आप ये बताएं कि लेना उसकी तीनों फॉर्म इंग्लिश में क्या है? लेना जी, लेना। फटाक से, हाँ एक मिनट मुझे साहब। जी, क्या है जल्दी? लेना का मतलब टैग टू टेकिंग। हाँ, टेक टैग टुक टेकन, हाँ टू टेकिंग। हाँ, थोड़ा सा टेक नहीं, टेक, टेक टुक टेकन, लेना जी। शुरू करना, इसकी टैग बताए टू मोहम्मद टेकिंग इनायत। लेना। शुरू करना, जी। शुरू करना, बिगिनिंग, बिगेन, बिगिनिंग। ये कौन सा वर्ब है, बिगिनिंग? बिगिन। हाँ, बिगिन। बिगिन, बिगिन, बिगिन। जिस साहब से हाँ, पूछू वही साहब बोले, जिस साहब से पूछू, जिन शेख से पूछू वही शेख बोले। बिग जी। इनायत, क्या बताया आपने? जी। जी, क्या? बिगिन, हम्म, बिगेन, और एक याद नहीं सर। हाँ, तीन है उनमें से एक याद नहीं है। तो बिगिन, बिगेन, बिगन, क्या है वो? बिगन। बिगिन, बिगन। बजना, शफीउल्लाह, बजना यानी घंटी बजना। शफीउल्लाह आपका वो बंद है। रिंग रैंग रंग। हाँ, रिंग रैंग रंग, बहुत सही। खाना, शब्बीर फलाही। अपना कैमरा ऑन रखें सब लोग। रहीम, इट एट शब्बीर इटन। फलाही, सईद नदीम। हाँ, ईट एट ईटन जी। जाना आप बताएं मोहम्मद अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। जाना, अच्छा हाँ, जो रीडिंग वाले लोग थे उनको जो मैंने वीडियो भेजा, मोहम्मद फिरोज आप उनमें से है ना एक, आपने देखा वो वीडियो? जी जी मुझे साहब, कल रिचार्ज खत्म हो गया था यहाँ पे। अरे अरे अरे, बहुत दुख भरी बात है। तो उसका ऐसा कीजिए, यूट्यूब पे जो है ना, एक लो क्वालिटी का आता है ऑप्शन, जी आप जानते होंगे ना लो क्वालिटी का, तो वीडियो की क्वालिटी एकदम लो कर दीजिए, तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। जी और जब जी। आप वीडियो कॉल करेंगे तो उसमें तो और यहाँ पे ज्यादा मुझके जाता साथ बहुत यहाँ पे मुझके साथ बहुत महंगा है ना, अभी कल हो गया था, फिर आज डलाया हूँ मैं आज। है। आप कहाँ, आप बाहर है क्या? आप सऊदी, कतर, दुबई? कुवैत कुवैत अच्छा, कुवैत में, अच्छा कुवैत अच्छा, हाँ कुवैत में। महंगा तो है वहाँ, मेरा एक दोस्त है बताता रहता है बहुत महंगा है। जी अच्छा, तो अब्दुल रहीम साहब आपने देखा? अब्दुल रहीम साहब ना जवाब देते ना कुछ करते, फिर बोलते सर मुझे जो है ना रीडिंग नहीं आती है। सारी बात उनको बताते, उस पर अमल नहीं करते, फिर बोलते सर मुझे रीडिंग नहीं आती है। अरे अमल तो कीजिए, बात जो कह रहा हूँ, जो बता, वो जो 1 घंटे की वीडियो है, उसको बनाने मुझे कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी है, वो आपको बना के मैंने दिया है। हालांकि पहले बनाए अलग बात है, आप लोग के जी, लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया, लेकिन रीडिंग के लिए, पहले दिन सही के बात है। बच्चों के लिए है वो। अब आप देखेंगे नहीं, फिर बाद में बोलेंगे सर रीडिंग नहीं आती है, कैसे होगा। और कौन है रीडिंग वाले, तो याद रखें, पहले वो वीडियो तो देखा आप, 1 घंटे का है, ठीक है। उसके बाद उसमें से आपको क्या समझ में नहीं आया, उसमें इतना फायदा होगा। वो जो थ्री, वो एक बुक है मेरे पास, अभी बताता हूँ, रेपेडेक्स जिसको बुक बोलते हैं, शायद मेरे जो ड्रॉ में रखे पैक के अंदर अभी।
तो वो उसका पहला 4-5 जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसमें मैंने पढ़ाया आप लोग को। खैर इतना हो गया। अब्दुल रहीम साहब तो जवाब देते नहीं है, शफीउल्लाह हो गए। सईद नदीम साहब देखना सी सौ सीन। जी। आप बताइए देना, इकराम, इकराम साहब देना, सब हो गया ना? इकराम, फिरोज, रहीम, शफीउल्लाह, शब्बीर फलाई जी। आपका वॉइस बंद है इकराम। गिव, गेव, गिवन। हाँ, गिव, गेव, गिवन। तो इससे पहले आप लोग सबको बोल, सब लोग समझ गए ना? इससे पहले जो बार बार आता था, कहीं पे गिव आता था, कहीं पे गेव आता था, वो क्या? अच्छा, तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये गिव है, गेव है, गिवन है, गो है, वेंट है, गॉन है, लेकिन ये यूज कहाँ होता है ये अभी नहीं बताया। तो ये इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ पता चलेगा। ये टेंसेज जैसे होंगे ना, उसमें धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें। क्या बोल रहे? ये लो। हाँ, तो ये जो शुरू होगा ना, ये तो उसमें सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि कौन सा वर्ब कहाँ आएगा धीरे धीरे। चलिए, तो आखिर का 10 है वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? सिंग, सैंग, जी संग, रिकॉर्डिंग करके गान। भेज दीजिए सर, रिकॉर्डिंग करके एक भेज दीजिए। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। सिंग रिकॉर्डिंग करके भेजेगा ना मुझे साहब, वो अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। जी। सिंग, सैंग, संग, गाना। स्विम, स्वयं, स्वम, तैरना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना। ये ध्यान से सुनिए। चूज, चोज, चूजन। पहला है चूज, दूसरा है चोज, और तीसरा है चूजन। एक बार और बोलता, 3 बार। चूज, चूज, चोज, चूजन। चोज, हाँ, चूज, चुनना, चूजन। पसंद करना। स्पीक, चूज, चूज, हाँ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बहुत, ये स्पोकन क्लास है ना, तो यही स्पोकन है ये। स्टील, स्टोल, स्टोलन, चोरी करना। वेक, वोक, वोकन, जानना, जागना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। राइड, रोड, रीडन। तो आपको ये पता होना चाहिए, कार चलाने के लिए ड्राइव आएगा, बाइक चलाने के लिए राइड आएगा, है ना? और प्लेन चलाने के लिए जी फ्लाई जी। आएगा। तो प्लेन चलाने के लिए भी ड्राइव, या कार चलाने के लिए राइड, या साइकिल चलाने के लिए ड्राइव, साइकिल के लिए भी राइड आता है, ठीक है? राइज, रोज, रीजन, उठना। ये उठना थोड़ा सा वैसा है, कैसा? नींद से उठने वाला नहीं, जैसे सूरज उठ रहा है, उग रहा है, वो भी आता है। एक कौम उठ रही है, एक वैसा वाला उठना, है ना? फॉल, हाँ, फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, है ना? चलिए, ये मैंने आपको भेज भी दिया है। फाउल, और ये फाउल, 10, अभी इसको 10 ही रहने देते हैं, और कल जो है, कहाँ गया? जी जी 10 सही। हाँ, और उसके बाद थोड़ा ज्यादा करेंगे इसको। कितना हो दर्द गया? बहुत है मुझे। हाँ मुफ्ती साहब कम ही रहने दीजिए। ठीक है, हाँ, आराम से 10-10 भी करेंगे रोजाना, तो 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 15 दिन में नहीं, 10-10 करेंगे तो कितना दिन में होगा? 10 नहीं 100, फिर 100, हाँ 15 दिन में होगा ना? हाँ, चलिए, तो 2 चीज हो गई, एक चीज हो गई ना हमारी। अरे तुम कैमरा चालू जी है तो जी। क्यों इधर उधर आती रहती हो? तो जो है ना, हमारी 2 चीज हो गई। अरे बे, 1 मिनट, क्या कर रहे हो बेटा? आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप जाइए। वली, बाहर जाइए। हाँ, शाबाश, जाइए जाइए। मुफ्ती साहब गिलास बहुत छोटी है। ग्लास, जी। हाँ वो छोटो गिलास नहीं, कप है। कप है, हाँ कप है, कप है। वो पकड़ने के लिए होता है ना वो। हाँ हाँ हाँ, वो कैमरे में ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं, नॉर्मल सा है वो। तो ये, चलिए, ये हो गया, इसको याद कीजिए। और राइटिंग पार्ट, हाँ, तो राइटिंग पार्ट में आगे क्या ही कराऊं जब आप लोगों ने किसी ने लिखा ही नहीं, ठीक है? तो आप लोग लिख के कल बताएं। इंशाल्लाह, कल पक्का। हाँ, तो ये वाला काम आप कर लीजिए, तो फिर कल दोबारा दूंगा मैं, ठीक है? राइटिंग सब वैसे इसको हल्के में लेते ही हैं, लेकिन मतलब राइटिंग, ठीक है, स्पोकन क्लास है, लेकिन इसलिए 30 दिन का सिर्फ है। 90 दिन में जाइए, आप उधर जाइए। 90 दिन में 30 दिन का कम से कम थोड़ा बहुत लिखें आप,
और चलिए तो अब किताब की तरफ शुरू करते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। अब बुक की सबसे पहले तो बुक है, ग्रामर है, और क्या है, मटेरियल्स है। अ, हाँ तो आप लोग से सवाल पूछूं मैं। आप बताइए क्या नाम है इनका। इकराम साहब जो सबसे पहले आए मेरे स्क्रीन के ऊपर, हु वॉज अब्दुल मुत्तलिब? Abdul Yes. Muttalib was the grandfather prophet. हाँ, अब्दुल मुत्तलिब वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीस बी अपॉन हिम भी बोलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, आप बताइए। बहुत अच्छा जवाब दिया अरबाज खान। वाई अरबाज खान रोजाना नहीं आते आप ना? सर वो कल नेटवर्क नहीं आ रहा था सर। नेटवर्क खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया था। नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा था कल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वाई। अच्छा अच्छा ठीक है, आप रहने दीजिए ये। आप बताइए उसके बाद कौन है इकराम के बाद? मोहम्मद फिरोज। शफीउल्लाह, आप बताइए वाई वॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब? Why? वाई वॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब? वाई वॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब? कोई और जवाब दे। Because his grandfather died, that's why. हाँ, सिंपल आंसर ये भी हो सकता है। बिकॉज फर्स्ट हिज फादर डाइड, देन हिज ग्रैंडफादर डाइड, नोबडी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नोबडी, दैट्स व्हाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब। ठीक है। अबू तालिब। हाँ, क्या जवाब होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नोबडी, लाइक नो वन वसल्लम। टू बी केयर्ड बाय, like he had no father, no grandfather, so that's why Muhammad sallallahu alaihi wasallam cared for by Abu Talib. जी आप बताइए क्या नाम है इनका? शब्बीर फलाही। हाउ वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? Because Allah was protecting from evil Muhammad sallallahu He alaihi came wasallam. from नहीं, थोड़ा सा ये जवाब, ये इस सवाल का जवाब जो आपने जवाब दिया वो इस सवाल का हो सकता है कि, है ना, क्यों क्यों का जवाब हो सकता है। क्यों वो बुराई से दूर रहते थे? क्योंकि अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। कैसे? ही वुड नेवर टेक पार्ट इन एनी सिली गेम्स, है ना। वो कैसे रहते थे? वो कभी कोई गलत गेम में शिरकत नहीं करते थे। और भी क्या क्या जवाब जो था ऊपर, जैसे ही वुड नेवर डू एनीथिंग मिस्चीवस। He in his childhood, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was quite different from other children. He would never do anything mischievous. He did not take part in any silly games played by other children of his age. So he was different from other children because he did not do anything mischievous, and he did not take part in any silly games played by other children of his age. ये पूरा प्रॉपर जवाब होगा। तो आप लोग जब इसका जवाब ढूंढेंगे तो खुद ही आपको इतनी सारी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपका फ्रॉम व्हाट वाज अल्लाह। हाँ, ये इस सवाल का जवाब है। आप बताइए क्या नाम है इनका? कौन है? मैं इधर स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ये गायब हो जाएगा। मैं करके देखता हूँ। देखिए जैसे इधर दबाया ये गायब हो गया।
चलिए नादिर मलिक, ये कौन है? ये तो बहुत ज़बानें बाद दिख रहे हैं आज। यास्मीन इस्लाम, आप भी बहुत ज़बानें बाद दिख रही हैं, बहुत कम आती हैं, कभी कभी आप जो है तशरीफ लाती हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए कहाँ चला गया। मशगूलियत। मशगूलियत, जी। बेट फिर आ गए आप, फिर आ गए आप। अरे वली को लेके जाओ तो, जाओ अम्मी को दे दो, जाओ, गिराना मत। हाँ तो ये जो है क्या नाम था, यास्मीन इस्लाम, आप बताइए कहाँ गया वो? फ्रॉम व्हाट वाज अल्लाह प्रोटेक्टिंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? फ्रॉम व्हाट वाज अल्लाह प्रोटेक्टिंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? और आप नादिर मलिक साहब आप क्यों नहीं आ रहे थे, और यास्मीन इस्लाम आप क्यों नहीं आ रही थी, जरा बताएं जल्दी। अरे फिर गलत वो चला गया, जल्दी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कल की मैंने छुट्टी कर ली थी, कल मैं कहीं गई हुई थी, ओहो, आउट अच्छा ऑफ अच्छा, आउट ऑफ कंट्री, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, तो अब तो छुट्टी नहीं होगी ना? नहीं अब नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छा। और आप जो है नादिर मलिक साहब, कहाँ चला गया ये? जी तो आप जब कल थी नहीं तो फिर इसका जवाब आप कैसे देंगे? कोई और दे। क्या नाम है? रियाज अंसारी, आप बताएं Allah तो। was protecting him from evil. हाँ, फ्रॉम व्हाट वाज अल्लाह प्रोटेक्टिंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? Allah अल्लाह was वाज protecting प्रोटेक्टिंग him from मोहम्मद evil. फ्रॉम ईवल। ठीक है जी, इतना छोटा सा जवाब है, आप लोग मेहनत करेंगे तो होगा। मैच द फॉलोइंग, कोई कर दे, आप ही कर दे सईद नदीम साहब जल्दी से। मैच द फॉलोइंग। Abdul Muttalib was Abdul Muttalib Muhammad was sallallahu alaihi grandfather wasallam. of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब्दुल मुत्तलिब वाज Grandfather. Muhammad sallallahu alaihi wasallam grandfather. हाँ चलिए नंबर 2। Abu Talib was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uncle. द प्रॉफिट। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. द प्रॉफिट क्या है? The prophet Was was Muhammad truthful. sallallahu alaihi wasallam. वाज ट्रूथफुल। ट्रुथफुल। अच्छा, ट्रुथफुल। जी जी ट्रूथफुल। नंबर 4। जी सच्चे Muhammad थे जी। sallallahu alaihi wasallam respected his relatives. रिलेटिव्स। जी नंबर 5। बस Relatives. रिलेटिव। जी Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad would sallallahu never alaihi do wasallam would anything वसल्लम never वुड Anything. नेवर। serious. जी चलिए बहुत सही। चलिए do anything. सूर्य अल फलक, ये चलिए रहने दीजिए इसका। जी कौन, हाँ तो कौन पढ़ेंगे? चलिए पढ़िए। The Quran is the book जी, of Allah. एक Quran मिनट। अल्लाह की अच्छा किताब चलिए है. पहले 4-5 लाइन आप ही पढ़ लीजिए सईद नदीम साहब जी। Allah sent prophets to teach people. अल्लाह तमाम अंबिया को भेजे लोगों को सिखाने के लिए. हाँ, टीच माने पढ़ाना सिखाना, सेंट तो ये क्या है? सेंट पास्ट है ना, ये जो 3 फॉर्म पढ़ते हैं ना, तो ये भेजना. पास्ट पास्ट। में यानी माजी में जी, यूज जी। होगा। जी. तो अल्लाह सेंट, अल्लाह ने भेजा पैगंबरों को लोगों को सिखाने के लिए। जी These prophets were great teachers. टीचर्स। टीचर्स टीचर। ये तमाम अंबिया किराम बहुत बड़े टीचर थे. हाँ बहुत बड़े, बहुत अजीम, बहुत ही अजीम टीचर्स थे। हाँ जी मोती साहब, Allah chose जी। them to be the prophets. एक मिनट, वो कुछ ये कह रहे जो जी, है बोलिए। हाँ ये जो दूसरा वाला लाइन पढ़ा गया था, दिस प्रॉफिट वर है ना, हाँ हाँ ये वेयर पढ़ दिए थे। जी। हाँ, वेर नहीं है, ये वर है, वर वर। वर। अच्छा. अच्छा मैं Allah ध्यान नहीं दिया था chose जी। them to be the prophets. हाँ अल्लाह तमाम अंबिया को हाँ चूज देखिए ये किए. आज ही आया है। ये जो है ये Choose. चूज नहीं है, चोज, ये सेकंड यानी पास्ट है, माजी है ये। चोज। हाँ, जो अल्लाह ने पसंद पास्ट। किया, अल्लाह चूज। Chose. हाँ जी। इसकी स्पेलिंग और जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी स्पेलिंग में आज जाके अच्छे से ध्यान देना क्या फर्क है। ठीक है जी चलिए। अल्लाह चोज देम टू बी द प्रॉफिट्स, टू बी द प्रॉफिट्स। जी जी. They were Prophets. sent इसका तर्जुमा कीजिए। different times. तर्जुमा कीजिए, अल्लाह तर्जुमा कीजिए ना। अल्लाह तमाम अंबिया को पसंद किए हैं.
नहीं, नहीं, अल्लाह इंतखाब जो फरमाए। भेजते अल्लाह इंत जी जी, एक मिनट, अल्लाह चोज देम, अल्लाह ने उन्हें पसंद किया कि वो पैगंबर हो, यानी अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाना पसंद किया। तो अल्लाह चोज, अल्लाह ने पसंद किया देम, उन लोगों को, टू बी द प्रोफेट्स, पैगंबर होना, है ना। तो अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाया, एक आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं। यानी अल्लाह ने उन लोगों को पसंद किया कि उनको पैगंबर बनाए, वो मुंतखब बंदे हैं, पसंद करदा बंदे, है ना जी। They were sent at different times. हाँ इन सबको अलग अलग टाइम में भेजा गया। हाँ, उन लोगों को मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ ज़मानों में दे भेजा गया जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the last prophet. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम आखिरी सल्लल्लाहु पैगंबर अलैहि हैं। वसल्लम। जी चलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। चलिए कोई और चले इसके आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allah gave books to the prophets. अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया Prophets. अलैहिस्सलाम को किताबें अता की। जी A true Muslim believes in all the books of Allah. एक सच्चा मुसलमान यकीन रखता है अल्लाह तबारक व तआला की कुतुब के ऊपर, तमाम हाँ किताबों। हाँ, किताबों सही तमाम सही जी। किताब के हाँ कुतुब, ठीक है The book ठीक है जी। हाँ the book given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called the Quran. जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई हाँ उसका नाम कुरान है, या उसे कुरान कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही जी। चलिए The Quran is हाँ चलिए, आप ही चलिए complete. कुरान करीम मुकम्मल है। जी। The Quran is true. कुरान सच्चा है। Nothing of it is missing. उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, No मिसिंग का change मतलब has नहीं, नथिंग ऑफ इट इज मिसिंग, इसमें कुछ भी नथिंग, कोई गुम नहीं है, कमी यानी बेशी जो जैसा नाजिल हुआ वैसा गुम ही है, नहीं। कुछ भी जी कमी नहीं है, या जी कुछ जी भी गुम नहीं है, कमी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है जी, उसमें कोई कमी ज्यादती नहीं है। हाँ, कमी जाती नहीं है, ठीक है। जी, जी no change has been made in it. उनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, नहीं होता। हुई, क्या इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। नो चेंज, कोई नहीं तब्दीली हुई। हैज बीन जी मेड इन इट, इसमें नहीं हुई है। अभी जो हैज बीन है, ये आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा जी, होगा, परेशान कर रहा हो, ये हैज बीन हैज है बीन क्या ये? होना। हाँ, जी, तो हैज बीन जो है ना, आपको पता है कब समझ में आएगा? ये जब आएगा अपना परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट पेशेंट परफेक्ट टेंस में भी नहीं, ये असल में क्या है पता है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, यानी कम से कम अगर ये देखा जाए तो 12, 13, 14, 15वां या 16वां टेंस है ये, बहुत आगे जाके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। हैज बीन तो आ जाएगा चौथे दिन में, अभी ये 2 टेंस हो गए ना, तो तीसरा चौथा हैज बीन आ जाएगा, लेकिन हैज बीन के बाद आईएनजी आएगा, जैसे हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपको उस टाइम समझ में आएगा ये क्या है जी। चलिए, यानी All बेफिक्र the रहें आप। words of the Quran, जी all चलिए। the words of the Quran are the words of Allah. कुरान करीम के तमाम अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज हैं। जी जी चलिए। We can read in it all that Allah says to us. हम पढ़ सकते हैं जो उन तमाम को जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहता है। जी जी हम पढ़ सही। सकते होंगे या हम पढ़ते हैं होगा सर? या पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं ज्यादा अच्छा है, पढ़ सकते हैं, है ना जी। कैन है ना, कैन मतलब सकना, यानी एबिलिटी का होना जी। कोई और पढ़िए जी, बहुत अच्छा शब्बीर फलाई साहब, कोई और पढ़े जी हम पढ़ रहे हैं। जी, पढ़िए। We must respect the Quran. It is a holy book. हाँ, तर्जुमा कीजिए। हम लोगों को चाहिए कुरान की इज्जत करें जो बहुत पाक है। हाँ, ये मुकद्दस must किताब know- है। ये जो होली है, होली का मतलब क्या जी। होता है? जैसे कुरान के आगे मजीद लगता है, शरीफ लगता है, तो इस सब का तर्जुमा कर देगा, जी। कुरान मजीद, कुरान शरीफ, कुरान करीम। तो इट इज़ अ होली बुक, ये मुकद्दस किताब है, ये कुरान करीम है, ये कुरान है ना, तो सबका तर्जुमा हो जाएगा। होली चर्च आता है, होली, जहाँ होली का मतलब मुकद्दस जी। We must not touch it when our hands are dirty. हम लोगों को नहीं चाहिए
हम लोगों को नहीं छूना चाहिए जबकि हम लोगों को नहीं छूना बेवजू चाहिए बगैर हम लोगों को हाथ इसे धोए नहीं छूना बगैर। चाहिए जब हमारे हाथ गंदे हो। तो असल में देखो, असल में तो ऐसा होना चाहिए कि हम बावुजू ना हो, लेकिन ये बच्चे लोग के लिए ना तो इतना बावुजू वुजू इतना सिंपल सा इन्होंने लिया, जब हाथ गंदे हो। बाकी वो बस इतना समझाना चाह रहे कि हाथ गंदे हो मतलब तो नहीं छूना चाहिए, वरना असल तो ये कि नहीं छूना बावुजू। चाहिए। हाँ, तो बच्चे लोग की तो हम जब भी लोगों कोई को चीज आपको दिक्कत हो तो ये समझ लीजिए किताब बच्चे लोग के लिए लिखी गई है। जी आगे चलिए। ये ये सर इसमें when हरगिज we नहीं छूना चाहिए, नहीं है मस्ट। हाँ, मस्ट का मतलब मस्ट हाँ मस्ट हरगिज देखो। नहीं मस्ट छूना चाहिए। जरूरी। हाँ हरगिज, हाँ थोड़ा सा हरगिज यानी गिज थोड़ा ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एक होता है शिद्दत के शुड, साथ। शुड माने चाहिए, और एक होता है मस्ट, जोर दिया, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। हाँ ठीक है, हरगिज करे अच्छा है। जी चलिए। when we hear somebody reading the Quran, we must listen to it लिसन carefully. नहीं, लिसन, लिसन टू इट। लिसन Listen, हाँ लिसन लिसन। लिसन listen to it carefully. टू इट क्या जब हम लोग सुनते हैं जब हम किसी को कुरान पढ़ते हुए सुने तो हमें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। व्हेन वी अच्छा हर देखिए, इसमें दो वर्ड है, वो दोनों वर्ड देखिए बहुत ही दिमाग से इन्होंने यूज किया है और बहुत ध्यान से। एक वर्ड है हियर और एक वर्ड है लिसन। दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन हियर और लिसन का इससे पहले फर्क मैंने बताया था। किसी को याद है? जी किसको याद है बताए? हमको याद है मुफ्ती जी साहब। बताइए, क्या क्या बताया था? तो हेयर मतलब होता है कोई चीज जो टूट करके गिरती है उसकी जो आवाज आती है। अच्छा हाँ। जी। और और लिसन मतलब होता है जब कोई झंझनाहट। किसी की बात जब सुने उसको बोलते हैं। अच्छा, और कोई बताएगा? नहीं यही बताया था एग्जैक्ट मैंने। नहीं, क्या बताया था? लिसन तब जब यानी कोई बोले कि लिसन टू मी, मुझे सुनो। और और हियर? हियर जब कोई कुछ बोले तो आप खुद से सुने ऑटोमेटिक, यानी बगैर बोले हुए। अच्छा, बिना बोले हुए। थोड़ा थोड़ा सा क्लोज है आप, बट नॉट कंप्लीटली। देखो मैंने ये बताया था, हियर का मतलब भी सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना। हियर का मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज जैसे मैंने, वो टूट के गिरना जरूरी नहीं है। जैसे आप अपना लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ उधर कोई बात कर रहा है ना उधर कुछ गिर गया, बम फट गया, ये टायर फट गया, या कोई बात कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, वो आवाज आप सुन रहे हैं, वो ध्यान से नहीं सुन रहे, वो कान में आवाज आ रही है बिना तवज्जो दिए। और लिसन का मतलब, जैसे आप लोग, यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग हेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पे या कोई और है वहाँ पे, उसको आवाज जा रही होगी तो वो हेयर कर रहा है। तो जब हम किसी को कुरान पढ़ते हुए सुने, यानी कोई और कुरान पढ़ रहा है, अब हमने सुन लिया, अब हमें लिसन करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सही। तो ये बहुत जी जबरदस्त जी जी। यहाँ पे इन्होंने दिमाग लगा के दोनों वर्ड यूज किया। तो हियर का मतलब ध्यान से ना सुनना, बल्कि कोई और काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली कान में आवाज पड़ रही है, और लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना। अब दोबारा मत भूलना इसको। जी। और ये दूसरी या तीसरी मतलब शायद बता रहा हूँ मैं। चलिए कोई और चले। जी आप ही चलिए इनायत जी। जी। बिफोर कमेंसिंग, कमिंग सर कमेंसिंग, हाँ before कमिंसिंग commencing the reaction of the Quran, we should रेसिटेशन। say रेसिटेशन, रेसिटेशन है, रेसिटेशन। रेसिटेशन है। रेसिटेशन। recitation। जी सर, इसका मतलब तिलावत, रिसाइट जो बोलते हैं ना, रिसाइट तिलावत। मतलब commencing कुरान पढ़ना, मतलब तो उसी का नाम नहीं है रेसिटेशन, तिलावत। हाँ, वो नहीं सर, कम्युनिकेशन में कमेंसिंग मतलब शुरुआत, शुरू करना। ये कमेंसिंग बहुत, मतलब कोई प्रोग्राम शुरू करना। हाँ शुरुआत। हाँ, शुरू करना। बिफोर कमेंसिंग द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले वी शुड से, हमें पढ़ना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है ना, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसका तर्जमा, आई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जमा देगा, आई सीख, सीख माने पनाह चाहना, है ना, तलाश करना। असल में सीख माने पनाह चाहना नहीं, सीख माने होता है चाहना, तलाश बीमारी करना। होती है। नहीं, वो सिक अलग होता है, वो SICK होता है, सिक, वो सिक अलग होता है। जी जी। ये सीख है, सीख, और ये थोड़ा सा खींचेगा। सीख हाँ, आई सीक अल्लाह प्रोटेक्शन, मैं चाहता हूँ अल्लाह की हिफाजत, है ना, यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अगर जैसे ऐसा तर्जमा करे, फ्रॉम सैटन, शैतान से, द अकर्स्ड, अकर्स माने मरदूद, धुतकारा हुआ, अकर्स्ड, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से, द मोस्ट ग्रेशियस, जो सबसे ज्यादा रहमान,
द मोस्ट मर्सीफुल, जो सबसे ज्यादा रहीम है। ठीक है, चलिए कोई और एक्टिविटी कोई और जल्दी से चल दे तो, कोई और चलेंगे? क्या नाम है? रियाज अंसारी, शब्बीर शब्बीर यास्मीन इस्लाम, आप चलिए तो। जी। 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 Draw a line under the correct word. First, Allah gave the हाँ, तो Quran ड्रॉ, to ड्रॉ इसका तर्जमा भी करते जाइए, जल्दी जल्दी तर्जमा भी करते जाइए। लाइन खींचनी है अंडर द करेक्ट वर्ड। हाँ, करेक्ट वर्ड के नीचे लाइन खींचो। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी खींचो। जी। Allah gave the Quran to dash। किसको? प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी जी, चलिए। The words of the Quran are the words of dash। प्रोफेट मोहम्मद और अल्लाह, यहाँ पे स्लैश है। देखो ये असल में यहाँ दो ऑप्शन दिए, प्रोफेट मोहम्मद, ये मेरा कर्सर देखो, और यहाँ पे ये स्लैश बोलते हैं इसको ना, तो इसके इधर दो ऑप्शन दिए, अल्लाह गेव द कुरान टू प्रोफेट मोहम्मद और ईसा अलैहिस्सलाम को मिला या प्रोफेट मोहम्मद को, तो यहाँ पे ये जवाब है। इसके नीचे फिर यहाँ पे दोबारा स्लैश है। जी चलिए। All the words of Quran are the words of dash, इसमें आएगा अल्लाह। अल्लाह, जी चलिए। देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये देखिए चूज है, यहाँ पे दो ओ है, तो ये चूज है ना। जी चलिए। वो चूज था। Choose the right word to complete the following sentence। एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए थोड़ा, वो आज। हाँ, अरे भाई पढ़ने दीजिए उनको। जी जल्दी चलिए, जल्दी। Choose the right word to complete the following sentences। इसमें फर्स्ट है अल्लाह sent messenger to dash people। टू डैश, तो डैश नहीं, टीच पीपल। हाँ, no word of Quran is dash missing। हाँ सही। no dash are made in the Quran। चेंज, जी। नो चेंज। जी चेंज। A true dash believes in the book of Allah। मुस्लिम। The Quran is dash, इसका कंप्लीट। चलिए, तो आज जिन लोगों ने पढ़ा है, कोशिश करें, जो लोग नहीं पढ़े, जैसे नादिर मलिक, शफीउल्लाह, है ना, और कौन है ये, रियाज अंसारी, अब्दुल रहीम, फिरोज, ये आप लोग कल ये द फेथ ऑफ अ मुस्लिम ये पढ़ के आए। बहुत ही आसान है ना, और ये है ना, ये पढ़ के एक्टिविटी पढ़ के, एक ही पेज है, तो इसके अलावा भी पढ़ ले। जैसे ये सूरह इखलास का भी पढ़ ही ले, जैसे इसमें कुछ ज़्यादा ये दो वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, बिगेट, बिगोटेन, बाकी सब आसानी है। बाकी एवर लास्टिंग ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जैसे गाना होता है ना, मतलब ये कुरान की आयत है, डायरेक्ट गाने की मिसाल देना सही नहीं है, लेकिन वही याद आया, तो बोलते ना ये एवर लास्टिंग है, एवर ग्रीन आता है, ये एवर ग्रीन है, हमेशा रहने वाला गाना, और बहुत साल से चला आ रहा है, 1970 का गाना, एवर लास्टिंग। जैसे अल्लाह इज एवर लास्टिंग, अल्लाह हमेशा रहने वाला है, एवर लास्टिंग। तो ये इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, सिर्फ ये बिगेट और बिगोटेन जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलता, किताब पढ़ता हूँ, तो ये वर्ड जल्दी नहीं आता, बाकी इसमें सारे वर्ड बहुत ही कॉमन है। ये देख लें आप, और आगे का और देख लें, वी आर मुस्लिम्स, तो हम नई किताब शुरू करेंगे, और ये एक्टिविटी जितना हो सके उतना देख ले। ठीक है, चलिए। मुफ्ती साहब जी, ये बोल रहे थे, वो जो 5वां लाइन पढ़ा गया था आज तक कुरान वाले में, 5वीं लाइन, अल्लाह गैव बुक, जी अल्लाह गैव बुक्स टू द प्रोफेट, तो इसका मतलब हो गया अल्लाह ने तमाम अंबिया को किताब दी। जी हाँ, तमाम अंबिया को दी ना। अच्छा, तो तमाम अंबिया को तो दी नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, अच्छा, कहाँ पे है वो, जरा देखूं मैं, आपका सवाल जायज है, कहाँ है? 5वीं लाइन में। 5वीं लाइन में ना, क्या है? जी ना यहाँ पे ऑल का लफ्ज नहीं है ना, तो आप कहाँ है? कैसे बुला दे सकते हैं? एक मिनट, अल्लाह
हाँ नहीं नहीं ठीक है, नहीं, एक एक्स एक लगा मिनट किताब है, है किताब एक से ज्यादा है इसीलिए। एक मिनट, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दीजिए, मेरे को तो एक्सप्लेन करने दीजिए। ठीक है, जी सिंपल सी बात अरे है, अल्लाह बोलने के दीजिए। बुक्स टू द प्रॉफिट्स, पैगंबरों को किताब दिया, तो पैगंबरों का मतलब ठीक है जमा है, लेकिन जमा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हर एक जितने भी पैगंबर आए, बहुत सारे लोग को दिया है, एक से ज्यादा को दिया है ना, और एक से ज्यादा नहीं बल्कि जी बहुत जी ज्यादा को दिया है, सहीफे दिए हैं, है ना, जी किताबें दी हैं, तो इसलिए जमा बहुत सारे लोग को दिया है। लेकिन इसमें ये नहीं हर एक जब पैगंबर आया उसको किताब मिली, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं नहीं। नहीं, ये हाँ लोग जो पढ़े थे ना, वो जी, कोई भाई पढ़े हुए थे, हाँ वो हाँ, बोल रहे थे तमाम अम्बिया को, इसीलिए हम कंफ्यूज अच्छा इंडियन अच्छा, हाँ तो इसका जी तर्जुमा तमाम अंबिया की जगह ऐसा कर दो, बहुत सारे पैगंबरों को, ठीक है, जी बहुत सारे पैगंबरों को अल्लाह ने नहीं, किताब दी जी। इसीलिए पूछ लिए किताबें थे दी कि हम किताब जी तमाम किताब को दी निकाल दीजिए, जी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तमाम को निकाल जी दीजिए। जी जी, जी, चलिए ठीक और है। तमाम भी आए जो तो पढ़ रहे हैं तो किसी किसी न किसी शरीयत के ऊपर अमल करते हुए आए, किसी न किसी किताब का वो जो फॉलो करते थे वो। जी जी जी, चलिए चलिए वो- चलिए मटेरियल जी, चलिए आपकी बात जवाब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मिला होगा आपको। तो बस इतना ध्यान देना कि सब नहीं बल्कि बहुत सारे का तर्जुमा करना ज्यादा बेहतर है। जी चलिए जी अच्छे वो हाँ, बोले थे तमाम, इसीलिए हम नहीं, अच्छी अच्छा बात है। नहीं अच्छी बात है, कोई आपका सवाल जायज था वैसे। जी नहीं नहीं, पढ़ रहे हैं तो कुछ ना मालूम होना चाहिए ना सर। बिल्कुल 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 जी। तो ये 13 डे डे हो गया था, 14 डे में क्या है? अच्छा तो 13 डे में फ्रेंड बस चलिए उसको क्या बोलते हैं जो शादी, मंगेतर को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? इकराम ही पहले आते, इकराम बताइए मंगेतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हजरत मंगेतर को तो वो भूल गए। आप बताइए सईद नदीम, मंगेतर को। पार्टनर। पार्टनर नहीं, नादिर मलिक आप नहीं बताइए, रियाज अंसारी बताए, शब्बीर फलाही बताए। एंड्स हाँ यही फियोन्स, रह जाता है, फाइन्स देख लीजिए। फियोन्से, फाइन्स नहीं फाइन फाइन्स नहीं, फियोन्से जी फियोन्से फियोन्से, से पीएम से हाँ फियोन्से बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते इंग्लिश हैं? है क्या? कोई फ्रांस वगैरह, फ्रेंच वगैरह है? अरे इंग्लिश ही है भाई, इंग्लिश ही है। हाँ, इंग्लिश में ऐसे ऐसे कुछ, ये तो कॉमन वर्ड है। पीएम जैसे से अभी 3-4 दिन पहले एक वर्ड मैंने देखा कहीं पे, बहुत अच्छी चीज को क्या बोलते हैं? सुपर कैलीफ्राजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, इतनी हार्ड जी इंग्लिश जी है। जी वो बहुत बड़ी इंग्लिश है। हाँ वो सुना आपने कहीं पे भी रील में? जी 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 अच्छा आपके पास भी आ गया, चलो ठीक है। जी तो ये जी सब थोड़ा इम्प्रेसिव वर्ड्स है। एक है फिलोक्सीनोसिनिलिफिकेशन, तो ये सब वो वर्ड्स बहुत कहीं बोल, प्रैक्टिस किए हैं जी, वो बहुत प्रैक्टिस किए, जवान पे नहीं चले, छोड़ दिए उसको। वो अच्छा अच्छा, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब इम्प्रेस करने के लिए जी है, जी जी बाकी नहीं नहीं, वो किसी किसी को कभी थोड़ा मजाक बताने में के बोल लिए। दे या ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा नॉर्मली कोई डे टू डे लाइफ में बोलता नहीं है। चलिए तो देखिए ये 14 डे है, आप ही कोई पढ़िए। अच्छा चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी से, ज्यादा है नहीं। बेडरूम और लिविंग रूम तो एक ही बात है दोनों का, ठीक है, यानी जहाँ सोते हैं उसको बोलते हैं। तो अच्छा इसमें भी ध्यान दीजिए, ये बेडरूम है, बेडरूम नहीं है। कुछ लोग इसको बेडरूम बोलते हैं, बेड माने बेडरूम पूरा होता है, हाँ, और बेड माने बिस्तर होता है, तो बेडरूम को बेडरूम, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फर्क समझे दोनों में? बैड, BAD, बैड माने बुरा और गुड माने अच्छा, तो बेडरूम नहीं है, ये क्या है? बेडरूम। बेडरूम बेडरूम हाँ, और लिविंग रूम। चलिए बेड माने बिस्तर, और बेड माने बिस्तर भी होता है, बेड माने वो जो जिसके उसको क्या बोलते हैं? चारपाई, मसेरी और क्या क्या हम अपनी अपनी जबान बोलते, सबको बेड बोलते हैं ना। हाँ ठीक। और बेड माने एक और होता है पता है, जैसे बिस्तर सही करना। अगर आपको ये कहना कि मैं जा रहा हूँ बिस्तर सही करता हूँ पहले फिर मैं सोता हूँ, तो बिस्तर सही करने के लिए नॉर्मली आता है आई मेक माई बेड, मैं अपना बिस्तर, आई मेक माई बेड, मैं अपना बिस्तर सही करता हूँ, पूरा सब सेटिंग करता हूँ। तो इसकी इंग्लिश आती है, आप ढूंढेंगे अरे इसकी इंग्लिश क्या आती है? सिंपल आती है, आई मेक माई बेड। पिलो, पिलो माने तकिया, पिलो क्या है ये? पिलो, पिलो, पिल्लो पिलो नहीं है, पिलो हाँ पिलो पिलो पिलो, पिलो माने तकिया, ब्लैंकेट माने कंबल, कॉमन वर्ड है ये तो बहुत। मैट्रेस माने गद्दा, मैट्रेस माने गद्दा। देखो ये आया शीट, शीट माने पेपर का टुकड़ा भी होता है, चादर भी, यहाँ चादर के माने में जो बेड के ऊपर जो चादर होती है ना उसको क्या बोलते हैं? शीट। वार्डरोब और शी क्लोजेट, अलमारी, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है वार्डरोब क्लोजेट में, ठीक है, वो आप देख लेना गूगल पे क्या फर्क है। ड्रॉर, ड्रॉवर हर दराज को बोलते हैं, जो जैसे ड्रॉ माने क्या होता है? खींचना, तो ड्रॉवर खींचने वाला, तो हर दराज को खींचा ही जाता है ना, तो उसको ड्रॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। ड्रॉ टेबल, मेज,
चेयर कुर्सी, स्टूल स्टूल पता ही है, सोफा सोफा, कुशन कुशन किसको बोलते हैं? एक टाइप का तकिया होता है जो सोफा पे आमतौर पे रखा जाता है ना, जो सोफा के ऊपर तकिया होता है चौकोर सा ऐसा स्टाइलिश जी थोड़ा जी फैंसी सा, उसको कुशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? कुशन। कारपेट रग, कारपेट भी बोलते हैं, रग भी बोलते हैं, कालीन को है ना, कारपेट रग, रग कालीन को, ये कॉमन है ना रग। कर्टेन पर्दे को बोलते हैं जो पर्दा लटका रहता है, कर्टेन। अच्छा आप लोग को एक टास्क भी देता हूं मैं, आप लोग को अगर किसी को ऑर्डर देना है कि पर्दे हटा दो, नहीं पर्दे जो ना एक तरफ कर दो, साइड कर दो, या पर्दा साइड है तो उसको बोलना है आपको, क्या बोलना है आपको कि पर्दे लगा दो। तो पर्दे हटा दो लगा दो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग खुद ढूंढ के लाइए, आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी सब कुछ है, कल आप लोग से पूछूंगा मैं। मिरर, मिरर माने आईना, लैंप माने लैंप, लाइट बत्ती, फैन पंखा, तो ये बहुत आसान आसान वर्ड सब है। एसी एयर कंडीशनर, तो एसी को पूरा फुल में क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर। हीटर गर्म करने वाला जो होता है, एसी का उल्टा। बाकी लोग अपनी वॉइस बंद रखें। क्लॉक माने घड़ी, फर्क पता है ना, एक तो वॉच होता है जो हाथ की घड़ी होती है, क्लॉक दीवार की घड़ी। शेल्फ, शेल्फ माने क्या बोलते हैं उसको जिसमें सामान रखते हैं ना, खांचा खाका ताक जो ये सब बोलते हैं, है ना, शेल्फ बोलते हैं उसको। बुक माने किताब, देखो इतना आसान वर्ड देते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन पेंटिंग, ये सब क्यों दिए इसमें? पेंटिंग। फोटो फ्रेम, वेज, वेज माने गुलदान गुलदस्ता, उसको क्या बोलते हैं? वेज। इसका दो वेज प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन और ब्रिटिश, एक में वाज बोलते हैं और एक में वेज बोलते हैं। रिमोट और टेलीफोन और मोबाइल। किचन आइटम भी पढ़ ले, बहुत आसान, इसमें कुछ था नहीं है ना, पढ़ लेते, क्योंकि कल फिर परसों फिर डायरेक्ट मंडे को रहेगा, तो आप लोग के पास अच्छा टाइम है इसको याद कर लें। किचन आइटम्स, किचन आइटम का एक वर्ड भी होता है अलग से, किचन आइटम को क्या बोलते हैं? कटलरी, कटलरी बोलते हैं, और किचन अप्लायंसेस बोलते हैं। हाँ कटलरी तो किचन आइटम को नहीं बोलते, कटलरी बोलते हैं, जो बर्तन वर्तन के चम्मच ये सब कटलरी सिस्टम बोलते हैं, कटलरी। और एक होता है किचन अप्लायंसेस, किचन के आइटम, तो ये आसान वर्ड है किचन आइटम, और बाकी किचन अप्लायंसेस भी बोलते हैं ना, तो आप लोग सर्च करके उसको भी याद रखना। अच्छा एक बात, हमें आप लोग नोटबुक लेके बैठते हैं कि नहीं? अगर आप लोग ये ध्यान में रखते हैं कि चलो अरे ये बात तो मुझे याद रहेगी, इससे ज्यादा मतलब बेवकूफ़ी वाली बात कोई नहीं होगी कि क्लास में बैठा आदमी और नोटबुक लेके नहीं बैठा है। नोटबुक और पेन हमेशा, नोटबुक खुली होनी चाहिए, पेन नोटबुक के ऊपर रहना चाहिए। हालांकि बयान सुने जाए इधर उधर तो भी अक्लमंद लोगों का ये मशवरा होता है कि हमेशा लेके चले, लेकिन क्लास में बैठे और आदमी ना लेके बैठे तो ये तो बहुत बड़ी। अब देखो मैं दोबारा, मैंने आज ये बात कह दी, शायद दोबारा कभी कहूँगा नहीं मैं, क्योंकि मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा सकता कोई भी चीज़, मैं आपको सिर्फ एक बार बोल सकता हूँ, सबसे चेक करवाऊँ और ये आपको बोलूँ आप दिखाओ कैमरे पे, ये सब बहुत ही स्टूपिड हरकत लगती है, बच्चों वाली हरकत लगती है, बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़वाया जाता है। तो आप लोग नोटबुक लें और हर वक्त खुली रखें, और पेन हमेशा नोटबुक के ऊपर, जहाँ कुछ लगे उसको लिख ले फटाक से, उर्दू में ही लिख ले, बाद में इंग्लिश उसकी करते रहे आप। तो नोटबुक अगर आप लेके नहीं बैठते तो और फिर आप ये दिमाग में रखेंगे कि मुझे याद रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा धोखे में है आप, कुछ याद नहीं रहने वाला जी जी आपको। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रिजरेटर, रिफ्रिजरेटर इसको ये भी बोलते हैं, और फ्रिज असल में फ्रिज जो है ना पूरे को बोलते हैं, और रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा इसको भी बोलते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा, और ओवरऑल भी बोल देते हैं। तो ये क्या फ्रिज, और ये जो है फ्रीजर, दोनों में फर्क है। देखिए ये क्या है? फ्रीजर, फ्रीज माने जमना होता है, फ्रीज माने जमना और जमाना, फ्रीजर जमाने वाला। तो ये फ्रीजर ऊपर वाले हिस्से को भी बोल सकते हैं जहाँ पे बर्फ जमती है, और ओवरऑल तो फ्रीज बोलते ही हैं। और फ्रीज एक नॉर्मल भी वर्ड आता है ना, फ्रीज माने जमाना, ये जमना। माइक्रोवेव पता ही होगा है ना, माइक्रोवेव पता है ना, ओवन, माइक्रोवेव जिसमें खाना गर्म करते हैं, ओवन, उसको ओवन भी बोलते हैं, माइक्रोवेव भी बोलते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। और ओवन एक दूसरे को बोलते हैं, जिसमें तंदूर का वो होता है, जिसमें तंदूर की रोटी, उसको भी ओवन बोलते हैं। स्टोव और गैस, ये भी जो एक वर्ड है, आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, जो चूल्हे को हम जलाते हैं उसको हम नॉर्मली गैस बोलते हैं, हालांकि वो गैस तो सिलेंडर होता है, वो अलग हो गया। ये जो उसको स्टोव बोलते हैं, स्टोव है ना, स्टोव असल में आप समझ रहे फर्क, जो हम जिसपे ऐसा लाइटर लगा के ऐसा जलाते हैं और उसके ऊपर सामान रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको गैस नहीं बोलते हैं। मैं भी बहुत साल तक बचपन में, मतलब बहुत पहले ये क्लियर हो गया था, मैं समझता था उसको गैस बोलते हैं। तो गैस तो सिलेंडर, गैस सिलेंडर वो अलग है। अच्छा ये बाजू में जो लिखा है ना, तो चैट जीपीटी क्या करता है, जो कॉमन वर्ड है वो डाल देता है। तो ये गैस मतलब स्टैंडर्ड कोई वर्ड नहीं कि गैस उसको बोलेंगे, उसको असल में स्टोव ही बोलेंगे। कैटल, कैटल मतलब केतली है ना,
टी पॉट चाय की पतीली या चाय की केतली, पतीली तो चाय की नहीं होती। पैन, पैन मतलब फ्राइंग पैन जिसमें तलते हैं कोई चीज, जिसमें क्या करते हैं तलते हैं, फ्राइंग पैन बोलते हैं। पॉट, पॉट माने डेगची। अच्छा ये पॉट है ना बहुत ही कॉमन वर्ड है, कहीं पे मटके को भी पॉट बोल देंगे, लेकिन मटके को थोड़ा सा अर्थन पॉट बोल देते हैं। मटका यानी अर्थ, अर्थ माने मिट्टी, तो अर्थन यानी मिट्टी वाला पॉट। तो पॉट माने डेगची, पतीला, है ना, मिट्टी का पतीला, बड़ा, सबको पॉट बोल देते हैं, है ना। पॉट बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, तो ये याद रखिए। फ्राइंग पैन देखो अलग से भी है, फ्राइंग पैन वही जिसमें फ्राई, फ्राई मतलब तलना, तो इसी की कहावत भी है। क्या कहावत? आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकल के दूसरे मुसीबत में अटका। तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्राइंग पैन से निकल के आग में कूद गया, यानी चला गया गलती से। जैसे एक और आता है ना, पानी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए क्या बोलते हैं उसको, पर नाले के नीचे आ गया, तो और ज्यादा भीग जाता है आदमी। तो एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ये लिख दो क्या आप लोग? याद कर लो, इसको लिख देता हूँ आज का, चलो याद आ गया तो ये लिख लो। आज का मुहावरा यही रहता है, ठीक है। आउट ऑफ फ्राइंग, ये मेरे सब इंस्टाग्राम पे भी है ये सब मेरे, मैंने बच्चे लोग की वीडियो, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, तो ये याद रखो, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। प्लेट, प्लेट माने प्लेट, ये असल में क्या है पता है? ये असल में इसका सही तलफ्फुज़ जो मैं आपको बताऊं, ये है बॉल। वो जो बॉल गेंद होता है, ये बॉल और वो बॉल दोनों सेम ही है, लेकिन लोग इसको आमतौर पे बाउल बोलेंगे, और जब आप बॉल बोलेंगे तो आप पे ऊपर हंसेंगे, यार ये बॉल नहीं बाउल है। असल में फर्क करने के लिए लोग ये वाला को बाउल और वाला को बॉल, लेकिन असल में आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन, और मैंने गूगल से ये भी पूछा चैट जीपीटी से, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है या अलग, तो उसने बोला सेम ही है। तो ये बाउल नहीं है असल में, लेकिन लोग इसको बाउल पढ़ते हैं प्याले को, लेकिन ये है बॉल, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। स्पून मतलब चम्मच, फोक माने कांटे वाला चम्मच, है ना। ग्लास कप, ग्लास कप, मग मग्गा, बॉटल, जग, है ना, बास्केट। कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड पता है वो जो जिस पे रख के काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? कटिंग बोर्ड। मिक्सर, मिक्सर, मिक्सर पता ही है। टोस्टर, टोस्ट है ना, पता ही है, जिसमें रख के ब्रेड रखते टोस्ट बनाते, या टोस्ट भी डायरेक्ट करके। गैस सिलेंडर। लेडल, लेडल पता है किसको बोलते हैं? जो गांव में शादी होती है, बड़ा बड़ा जो चम्मच होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेडल। करछुल, उसको क्या बोलते हैं? करछुल। इनायत साहब समझ रहे होंगे, हाँ जो बिहार के हैं मेरे, जो वो लोग करछुल बोलते हैं। अब आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं यूपी में, और जो अलग अलग है मुझे नहीं पता। हाँ करछुली बोलते हैं, करछुली बोलते हैं, हाँ चलिए। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब छलनी, स्ट्रेनर मतलब छिलनी, नहीं छिलनी, छलनी होता है ना, छलनी छलनी, छलनी छलनी। हाँ छलनी मुफ्ती होता साहब मैं बहुत पीछे रह गया, कहाँ पीछे रह गया? बिल्कुल आवाज खत्म हो गई, कुछ पता नहीं चला। ओ हो, अच्छा मैं तो आप आपको मैसेज आपको मैसेज भी किया मुफ्ती साहब, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। अरे जनाब, तो मैं मैसेज देखूं किधर पड़ा, मोबाइल तो मैं रखता हूं बस एक बार पीछे मुफ्ती साहब, हाँ। इधर पीछे से एक बार फ्रीजर के पास से जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। अरे कहाँ फ्रीजर? हाँ। अरे बहुत पीछे रह गया फ्रीजर तो। हाँ। अरे एक काम कीजिए आप, ये जो है ना, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 48 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये वीडियो अपलोड होगी 48 मिनट पे आप देख लेना, ठीक है। 48वें मिनट पे, अच्छा मैं एक बार पढ़ देता हूँ, यूट्यूब चलिए में आप जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब में चलिए एक जाकर बार देख पढ़ लीजिएगा। फ्रीजर, अच्छा, फ्रीजर नहीं यार उतना टाइम नहीं मिलेगा यार। ओवन, ओवन, स्टोव, गैस, है ना, केटल, केतली, टी पॉट चाय की पतीली, पैन तलने वाला, पॉट माने डेगची, फ्राइंग पैन, प्लेट, प्लेट, बॉल, बॉल माने प्याला, है ना, स्पून चम्मच, फोक कांटे का चम्मच, नाइफ चाकू, ग्लास कप, मग, बॉटल, जग, बास्केट, कटिंग बोर्ड जिस पे काटते हैं रख के कोई चीज, ब्लेंडर। अब ब्लेंडर रह गया था, ब्लेंडर मतलब मिलाने वाला, जो एक तरह की मशीन होती है, मिक्सर की तरह होती है, उसमें कोई चीज डालो और फिर उसको लिक्विड बना दो, जूस बनाने के लिए इस तरह का ज्यादा यूज होता है। मिक्सर, टोस्टर, गैस सिलेंडर, है ना, लैडल, करछुल, स्ट्रेनर, छलनी। स्पेटुला, ये स्पेटुला क्या होता है पता है? ये जो होता है ना, ये होता है
रोटी नहीं, कोई भी चीज पलटने के लिए एक चम्मच यूज होता है, इसको स्पैटुला बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर मतलब कद्दूकश, जो छीलने बताओ। रोलिंग पिन मतलब बेलन। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आज माजरत खाऊं, 7:55 में मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा ऑफिस जाना है। कौन सी ऑफिस समझ गए ना आप लोग? अपना एक ऑफिस होती है, पता है आप जी लोग जी को? जी जी हाँ समझ गए ना। तो आज ग्रामर रहने देते जी हैं, क्योंकि जी अभी 8 बजे एक और क्लास अच्छा शुरू सर, होगी। हम लोग जो हाँ, इंग्लिश ग्रुप बनाए ना, उसमें कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम कुछ अब बोलते जो भी तो इंटरेस्टेड रिप्लाई नहीं नहीं देते उसका हैं। मैं क्या बोल कर दीजिए। सकता हूँ भाई, आप लोग। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, कल मैं आता हूँ और इसके ऊपर सब। अच्छा कल वही क्लास है ना? अच्छा कल जो पहले आप लोग वो देख के आओ, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअसनेस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस कर लो, उस पर 15 मिनट उसके ऊपर बात करके फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। और फिर कल मैं आपको इस बात पे फोकस दिलाऊंगा कि आप लोग को बात करनी है इंग्लिश में। ठीक है, आप एक दूसरे से दोस्ती करके, फोन करके, और ठीक जो है। लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा और बात। जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कल मिलिए। और कल कोई कभी भी क्लास ओके छोड़े ओके वो करे, लेकिन जो 2 दिन हफ्ते का होता है, जुमेरात जुमा, वो बिल्कुल किसी भी हाल में मिस ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लुब्बे लुबाब है वो 3 महीने का। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके।